तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे टेक्स्ट बुक से वेल ऑफ डेथ, इसे वॉल ऑफ डेथ भी कहते हैं, ठीक है, और हमारी आम भाषा में इसे हम मौत का कुआं कहते हैं। आपने देखा होगा मौत का कुआं, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है मौत का कुआं, ठीक है। देखिए ये लाइनें जो है ये सब की सब एकदम वर्टिकल लाइन है। हमारे यहाँ जो सर्कस में मौत की कुआं खेलते हैं वो थोड़ी सी मतलब कुछ एंगल से मुड़ी हुई होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन्स है और इसमें ये घूम रहा है हमारी व्हीकल। तो आज हमको जानना है इसके पीछे का फिज़िक्स। आप कंसिडर कीजिए कि ये यहाँ पर है ये गाड़ी और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो होने के बाद भी क्या ये गाड़ी यहाँ पर इससे कांटेक्ट में बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी, फट से गाड़ी नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये तो तय है कि इसको घुमाने वाली कौन है? वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही तो ये नीचे आ जा रहा है ना। तो इसको यहाँ पर घुमाने वाली कौन है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इसको घुमाने वाली है, तो हमने 1 की वेलोसिटी से इसको घुमाए, फिर भी ये गिर गया। फिर 2 की वेलोसिटी से हमने इसको थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाए, 2 की वेलोसिटी, फिर ये गिर गया। 5 की वेलोसिटी बढ़ाए, 8 की वेलोसिटी बढ़ाए, 9 की वेलोसिटी बढ़ाए, 10 की वेलोसिटी बढ़ाए, फिर भी ये गिरता रहा। जैसे ही हम लोगों ने इसमें 12 की वेलोसिटी की, 11 की वेलोसिटी में भी गिर गया है। जैसे ही हम लोगों ने इसमें 12 की वेलोसिटी की है, इसकी घूमने की वेलोसिटी कितनी करे? 12 की वेलोसिटी, ये घूमना शुरू हो गया। 13 की करे फिर भी घूमा, 14 की करे फिर भी घूमा। तो एक बात हमको समझ में आई कि अगर हम चाहते हैं कि ये व्हीकल इसमें ये हॉरिजॉन्टल मोशन करे, मतलब इसकी वॉल के साथ ये सर्कुलर मोशन करे, तो इसको एक मिनिमम वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने कंसिडर किया है वो 13 है, ठीक है, 12 13 जितनी भी है ना। उसके नीचे अगर हम वेलोसिटी को रखेंगे तो ये फट से नीचे आ जाएगा। तो ये जो हमने वेलोसिटी रखे 12 या 13 की, ये कहलाएगी हमारी मिनिमम वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी हमने यहाँ पर रखी इसकी? पहले शुरुआत में रखे थे 0, तो नीचे आ गया था। फिर ऐसे ही हम लोगों ने 10 तक बढ़ा दिया, फिर भी नीचे आता गया, है ना। 11 की रखे, 12 की रखे, 13 की रखे, तो 13 एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी थी जिससे ये क्या कर रहा था? इसमें गोल गोल घूम रहा था। अब 13 के बाद आप कितनी भी बढ़ाइए, 14 की बढ़ाइए, 15 की बढ़ाइए, चाहे 16 की बढ़ाइए, चाहे 25 की बढ़ाइए, घूमेगा। लेकिन 13 से नीचे अगर आपने किया तो ये फट से नीचे आ जाएगा। तो हमको इस बात से समझ में आया कि 13 कम से कम, इसको 13 की स्पीड चाहिए इसमें घूमने के लिए। जो कम से कम 13 की स्पीड है ये कहलाएगी मिनिमम वेलोसिटी। हमको इसके लिए ये एक्सप्रेशन बनाना है। ये तो 13 12 13 है तो एक नंबर मैंने अप्रॉक्सीमेट नंबर, ये तो सिर्फ एक नंबर है, ये अलग अलग सर्टेन कंडीशन में अलग अलग हो सकते हैं। ओके, हमको जानना है ये मिनिमम वेलोसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये बात तो समझ में आ गई हमको, यहाँ घूम रहा है तो इसका इफेक्ट वेलोसिटी से है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस, ये मोशन में, और हम इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की स्टडी करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है। सबसे पहले इसका वेट mg, इसका वेट तो इसका वेट mg जो कि है इस डायरेक्शन में, सॉरी मैंने पेन चेंज किया, mg इस डायरेक्शन में जो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। ओके, अब इस गाड़ी को नीचे घसरने से कौन रोक रहा है? तो अभी हमने बोले वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी घसर रहा है। लेकिन एक और हमने फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि फ्रिक्शन स्लाइड होने से रोकती है। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स जो इसे स्लाइड होने से रोक रही है, कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमें स्लाइड होने से रोक रही है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, लेकिन हमने तो पढ़ा वेलोसिटी रोकती है, अभी हमने समझा था कि वेलोसिटी रोकती है। तो ऑब्वियसली ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें वेलोसिटी है। कैसा है मैं आगे बताता हूँ आपको। ओके, तो 2 फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जो कि इससे नीचे की तरफ खींच रही है, और इसे स्लाइड होने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। ओके, अब एक और फोर्स देखिए, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये है हमारी व्हीकल और ये है उसके चक्के, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है फोर्स mg और ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। ओके, ये mg और ये फ्रिक्शन। अब देखिए ये जो गाड़ी के चक्के है, इसकी वॉल वेल ऑफ द डेथ की वॉल को इस डायरेक्शन में खींच रहे, धकेल रहे, इस डायरेक्शन में धकेल रहे, यानी कि सेंटर से अवे धकेल रहे। और ये फोर्स कौन सी कहलाती है हमारी? बोलिए फट से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है हमारी। ओके, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा एक्शन, तो हम न्यूटन के हिसाब से हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है,
तो सेंटर से अवे है तो एक सेंटर की तरफ रिएक्शन होगा, ये हो जाएगा सेंटर की तरफ रिएक्शन। ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है हम इसको क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसके बराबर होती है, mv² अपॉन r के बराबर होती है। ठीक है, ये सारी होगी फोर्सेस। एक फोर्स अभी भी बाकी है जो हमने लगाया नहीं, वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहाँ पर है, इन सब में नॉर्मल फोर्स कहाँ पर है, तो चलो पहले नॉर्मल फोर्स को समझते हैं। अब देखिए, ये आपकी व्हीकल है और ये उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, और ये है नॉर्मल 90 का एंगल, यह हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब हम इस गाड़ी को मोड़ देते हैं, ये ऐसा हो गया, तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, और mg अभी भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ गया। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल से समझिए, ये हमारी कार है, ठीक है, ये उसके दो चक्के कार के, mg की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही होती है ना, और नॉर्मल सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाता है, हमेशा 90 का। अब हमने इस गाड़ी को ऐसा तिरछा कर दी, ये गाड़ी को हमने ऐसा तिरछा कर दिया, तो mg अभी भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड, और नॉर्मल सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। अब मान लीजिए गाड़ी हमारी ऐसी है, ये वॉल है, और गाड़ी हमारी ऐसी है, mg की फोर्स अभी भी डाउनवर्ड ही लगेगी, और नॉर्मल इसकी सरफेस के साथ ये 90 का एंगल बनाएगा। समझ में आ गया आपको, इससे आप बहुत अच्छे समझोगे। ओके, तो ये देखिए, ये हमारी व्हीकल है और इसकी सरफेस के साथ 90 का एंगल ये बना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल की भी डायरेक्शन इधर ही है। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पर n किसका काम कर रहा है, नॉर्मल mv² अपॉन r का। अब देखिए, जैसा कि हमने बोले थे कि यहाँ पर वेलोसिटी अगर 0 होगी तो हमारी गाड़ी जो है स्लिप होकर ग्राउंड पर आ जाएगी। देखिए, इस बात से प्रूव हो रहा है, वेलोसिटी को 0 कर दीजिए, वेलोसिटी 0 तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा, 0, और अगर नॉर्मल 0 है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है, तो ये आ जाएगा ज़मीन पर, क्योंकि बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के व्हीकल सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती। समझ में आ गया। ओके, फिर हमने बोले थे कि भाई स्लाइडिंग इसको स्लिप होने से रोक रही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, तो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल कौन सा नॉर्मल है, यही नॉर्मल है, mv² अपॉन r वाला। तो देखिए, नॉर्मल में भी क्या है, वेलोसिटी, इसलिए मैंने आपको बोला था फ्रिक्शन में भी क्या आएगी हमारी, वेलोसिटी। समझ में आ गया आपको, तो सारा खेल यहाँ नॉर्मल का है। ओके, क्योंकि नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने से भी रोक रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें है वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, इस व्हीकल का मास कांस्टेंट है और इसका रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा खेल किसका है, वेलोसिटी का। और हमको यही मिनिमम वेलोसिटी मालूम करना है जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। उससे ज़्यादा की वेलोसिटी चलेगी तो हमको चलता, उससे कम होगी तो हमारा व्हीकल क्या हो जाएगा, स्लिप स्किड होकर ज़मीन पर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ओके, तो चलिए बढ़ते, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। ठीक है, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरी बात, नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² अपॉन r, इसका काम कौन कर रहा है, नॉर्मल, ये होगी इक्वेशन नंबर 2 हमारी। लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, μs इंटू n के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर ले लेता हूं मैं इसको, तो ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि किसके बराबर है, वैल्यूज डालते हैं इक्वेशन 1 और 2 की। Fr किसके बराबर है, mg के, तो Fr बराबर है mg, μs जैसा का वैसा, n किसके बराबर है, mv² अपॉन r के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज डाला मैंने, इक्वेशन 1 की Fr की जगह क्या है, mg, तो ये mg लिखा, μs जैसा का वैसा, n किसके है इक्वेशन 2 में, mv² अपॉन r, तो ये mv² अपॉन r लिखा, ये m से m कैंसल, ये r गया g के पास, तो ये हो गया rg, और ये μs हो जाएगा नीचे, और ये वेलोसिटी इधर जैसी की वैसी। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी यहाँ पर क्या करेगी, घूमेगी। इतनी वेलोसिटी हमको उससे कम देना चाहिए।
तभी वो घूमेगी। हम इसको और आसान लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं, वी मिनिमम इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा आर जी अपॉन म्यू एस। तो इतनी कम से कम मिनिमम वेलोसिटी हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या करेगी, यहाँ पर घूमेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। इसकी नोट्स देख लीजिए आप, ये रही इसकी नोट्स, आर जी अपॉन म्यू एस। दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम सेफेस्ट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी टू मूव इन वेल ऑफ डेप्थ। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं। अब हम इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मैं ये टॉपिक 2-3 मिनट में समझा दूंगा। एनीवे, अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा पैरा न्यूमेरिकल। क्या पढ़े हम लोगों ने कि मिनिमम वेलोसिटी वेल ऑफ डेथ में कितनी होती है, अपॉन म्यू एस, वेयर आर इज द रेडियस, जी रेडियस किसका, वेल ऑफ डेथ का रेडियस, ये रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये पहला न्यूमेरिकल। इन अ सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ डेथ ऑफ मोटर राइट अराउंड इनर वॉल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल इफ द डायमीटर, हाँ इसमें डी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू है 18 मीटर। मिनिमम स्पीड ऑफ टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग, मिनिमम स्पीड मालूम करना है। म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.8 और जी की वैल्यू 10 लेना है। तो फटक से वैल्यू डालते हैं हम लोग, वी मिनिमम इज इक्वल्स टू आर जी। डायमीटर है 18 मीटर का, तो रेडियस होगी 9 मीटर की। जी की वैल्यू 10 लेना है, तो ये हो जाएगा 90, और स्टैटिक फ्रिक्शन होना है 0.8। ठीक है, तो वी एम हो जाएगा, देखिए 900 डिवाइडेड बाय 8, तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लॉग वॉग का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। तो ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है, और ये आएगा अंडर रूट कितना आएगा 11। अब ये जो वैल्यू है इसका हमको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और वो हम लोग लॉग टेबल से निकालते हैं। तो चलिए लॉग टेबल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने इसकी लॉग से वैल्यू निकाला है, मेरे हाथ में लॉग है, तो उससे मैंने जो वैल्यू निकाला है, तो वो वैल्यू आएगी तकरीबन 6067। आप देख लेना, ठीक है। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी हमको लगेगी उस ऑब्जेक्ट को या उस गाड़ी को, उस व्हीकल को स्लाइड होने से रोकने के लिए हमको इतनी मिनिमम वेलोसिटी लगेगी, दैट इज़ 10 m/s की वेलोसिटी लगेगी कम से कम। इसकी वजह से स्किड नहीं होगा। अगर हमने 9 की वेलोसिटी दिए तो नीचे आ जाएगा, 8 की वेलोसिटी दिए तो भी नीचे आ जाएगी, लेकिन इधर 15 दे दिए, 18 दे दिए या 20 भी दे दिए तो ये बराबर घूमेगा, नीचे नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा सिलेंडर है वेल ऑफ डेथ, उसका रेडियस दिया हुआ है कितना, आर की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर। मिनिमम स्पीड दैट इज़ ये दी हुई है 5/5 m/s। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। फाइंड आउट करना है, तो म्यू एस निकालना है यहाँ। तो वी नो दैट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। यहाँ से ये अंडर रूट हटाता हूँ मैं, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ये आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, ये रूट नहीं लगेगा अब, है ना। इधर स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, म्यू एस को इधर लेके जाते हैं और वी एम को इधर लाते हैं, क्योंकि म्यू एस हमको फाइंड आउट करना है। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू हो गया, अब वैल्यू भी डाल देते हैं। आर की वैल्यू है 5 और जी की वैल्यू है 10, और वी एम की वैल्यू है कितनी है 5 अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25,
और ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 125। समझ में आया ना, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 125, ये लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 54 और ये हो गया 5, तो कितना बचा 0.4। एक और बात ध्यान में रखिए, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होता है, तो म्यू एस इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन एन। ये भी न्यूटन है और ये भी दोनों फोर्स ही है, तो ये जो म्यू एस है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में बताया था, ये सिर्फ एक नंबर है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। जहाँ पर 0 का मतलब होता है वेरी स्लिपरी, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और 1 बोले तो मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, ये दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल, गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं हम लोग। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल भी इजी है। इसमें मैंने टेक्स्ट बुक के भी सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिया है। इनर वॉल जो रेडियस है वो है 4 मीटर की, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.4, मिनिमम स्पीड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं हम, वी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। आर की वैल्यू कितनी है 4, और इसने बोला है जी की वैल्यू 10 लो, तो ये हो गया 40, और म्यू एस है 0.4, तो इसको 4 लिखकर यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एक 0 बढ़ा देता हूँ, 4 से 4 कैंसिल, तो वी एम हो गया अंडर रूट 100, तो वी एम की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी मालूम करने का बोल रहा है ये, और इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी कहाँ है, थोड़ा गेस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको पता है v इज इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, और ओमेगा में फ्रीक्वेंसी है। सो हम लोग लिख सकते हैं v की जगह आर ओमेगा, ये यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, v की जगह लिख लिया हम लोगों ने आर ओमेगा अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है, ट्वाइस पाई एन, तो ये ट्वाइस पाई को एन जैसा का वैसा, और ये ट्वाइस पाई और ये आर, ये इधर चला गया, तो ये हो गया ट्वाइस पाई आर, और अंदर क्या बचा, अब यहाँ पर क्या बचा आर जी अपॉन म्यू एस यहाँ पर, और आर जी अपॉन म्यू एस किसके बराबर होता है, वी एम के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी एम। तो अब हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, वी एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई आर। तो एन कैलकुलेट करना है हमको, तो एन इज इक्वल्स टू वी एम की वैल्यू है हमारे पास 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142, आर की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 8, ये और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 4 8, तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो गया हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, कन्वर्सेशन, ये यहाँ से हम ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर को इधर लेके चल जाएगी, तो यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया दूसरा न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल देख लेते थोड़ा सा, ये आखिरी न्यूमेरिकल है, इसके बाद के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सब इजी न्यूमेरिकल है, कोई ऐसे दिमाग के न्यूमेरिकल नहीं है या कोई ऐसे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए मैं भी इसे फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस कितना है 6.05, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5, वी एम मालूम करना है और फोर्स मालूम करना है।
ओके हाँ, तो वी एम अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। आर कितना है 6.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय म्यू एस है 0.5। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आए, तो ये आ जाएगा, इसका आएगा अंडर रूट 1 to 1 वी एम। सो वी एम किसके बराबर हुआ 11 के। फोर्स कैलकुलेट करना है स्टार, ठीक है। एफ एस किसके बराबर होता है, वेल ऑफ डेथ में ऐसे किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। ये एम जी नीचे लगता है और ये एफ एस एम जी को बैलेंस करता है, आपको पता होगा। एफ एस किसको बैलेंस करता है, एम जी को। तो ये हो गया एम मल्टीप्लाइड बाय जी। एम की वैल्यू कितनी है 50, यानी कि 500 न्यूटन। बार देख लीजिए कौन कौन से न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया है। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब ये बाकी 1-2 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंगल ऑफ बैंकिंग के देखेंगे हम लोग। जब तक के लिए गुड बाय।